ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को मूंझने से कैसे बचाते हैं? क्योंकि कई बार कईयों के मन में कोई ना कोई प्रश्न उठते रहते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बाबा कहते हैं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मूंझने की ज़रूरत नहीं है। वो तभी मूंझते हैं जब कोई कोई बातें मन में क्यों, क्या, कैसे आ जाती हैं। इन सब का हल बाबा बहुत आसानी से, सहज रीति से बताते हैं कि बच्चे सिर्फ आप एक मंत्र पक्का करो। चलो और बातें कोई नई समझ में आती हैं, उस पर ध्यान नहीं दो। जो सबसे सहज मंत्र है वो है मन मना भाव, कि मन को मन से मेरे में लगाओ। अब ये तो सबसे आसान है और सभी बाप को तो याद करना ही चाहते हैं। बाप का परिचय भी मिल गया, परमात्मा कौन है, तो उसको याद करते रहो। और उसको याद करने के लिए अपने घर को भी याद करो कि मैं परम धाम की वासी आत्मा हूं। बस वहां ही मेरा पिता परम धाम में रहता है। इतना आसान है। फिर धीरे धीरे सारी बातें भी समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनका भी ज्ञान देने वाला तो हमारा पिता ही है। तो जब पिता में निश्चय हो गया, उसको याद कर रहे हैं, तो पिता की कही हुई बातें भी समझ में आ जाती हैं। दूसरे, आज एक बहुत अच्छी बात बाबा ने सुनाई है कि मैं तुम बच्चों को मालिकम सलाम कहता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। बाबा अपने बच्चों को सलाम करे। ऐसे तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बाप को सलाम करें। बाबा कहते मैं तो अपनी पूजा भी नहीं करवाता हूँ, अपने पैर भी नहीं छुआता हूँ या धुलाई कराता हूँ। वैसे तो बाबा कहते मुझे तो पैर है ही नहीं, मैं तो निराकार हूँ, और इसलिए कोई को भी मेरे पैर छूने या पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं है। और ही बाबा कहते मैं आकर के तुम बच्चों की सेवा करता हूँ, सेवा पर उपस्थित होता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट बन जाता हूँ। देखो बाबा कितना निरअहंकारी भी है। कोई भी आजकल ऐसे न कहेगा न सोचेगा। और भगवान हमारी आकर के सेवा करता है और खुद कहता है मैं ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। क्यों? क्योंकि जो बच्चों को चाहिए, जो बच्चे कहते हैं, बाबा आकर के सब आशाएं पूरी करता है और ऐसी दुनिया में ले चलता है जहाँ किसी प्रकार की कोई इच्छा रहेगी ही नहीं। तो आज बाबा ने ये बात भी सुनाई है। बाबा कहते हैं मैं माताओं की भी कितनी सेवा करता हूँ। फिर बाबा ने कहा है कि ये बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में क्या होता है? बीमारी से छुटकारा मिलता है। और यहाँ बाबा हम बच्चों को जो ज्ञान की और योग की विधि सुनाता है, तो योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। क्योंकि शरीर से डिटैच होकर भगवान में मन लगाते हैं, तो इतनी शक्ति मिल जाती है कि शरीर को भी चलाना आ जाता है। और धीरे धीरे आत्मा इतनी सतो प्रधान बन जाती है भगवान की याद से कि सतयुग में उसको ऐसी काया मिलती है जो कभी रोग आता ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं इसको हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। उन हॉस्पिटल में तो थोड़े समय के लिए बीमारी का निदान होता है, फिर देखो तो थोड़े दिन बाद दूसरी बीमारी भी आ जाती है। और कोई ये गारंटी तो होती नहीं कि अगले जन्मों में भी बीमारी नहीं होगी। परंतु वास्तव में बीमारी होती तो ये आप जानते ही हैं कि कई कर्मों के खाते भी होते हैं, कारण चाहे कुछ भी बनाओ। परंतु बाबा जो योग सिखलाते हैं, उस योग से हमारी आत्मा पवित्र बन जाती है, कर्मों का खाता बदल जाता है, पुराने कर्म विनाश हो जाते हैं विकर्म किए हुए। तो ये जो एक गहरा राज है जिससे हम एवर हेल्दी बन जाते हैं, इसलिए बाबा इसको हॉस्पिटल कहते हैं। आज बाबा ने विनाश को भी याद किया है
कि विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक होगी। कौन उसको पार कर सकेंगे? जो देही अभिमानी होंगे। बाबा कहते दुनिया को हम बताते हैं कि अब ये सृष्टि अंत की ओर है, परंतु उनको समझ में नहीं आता है। वो एक कहानी आती है ना कि किसान खेत में काम कर रहे थे, किसी ने शोर मचाया कि शेर आया, शेर आया। वो भाग खड़े हुए। अब शेर आया तो था नहीं, तो उनको मन में आया ये ऐसे ही कहता रहता है। फिर एक बार और ऐसे हो गया, तो सदा ही वो सोच लेते हैं ये तो बोलता ही रहेगा। फिर अंत में एक दिन क्या हुआ कि उसने कहा भी नहीं और अचानक शेर आ गया। फिर तो सारे घबरा गए, डर गए, शेर दहाड़ने लगा। तो ऐसे ही ये विनाश की बात भी है, जो सच्चाई है कि हम वो सच्चाई सुनाते हैं, परंतु मनुष्य मानते नहीं है। परंतु अचानक एक दिन विनाश हो ही जाएगा। फिर उस समय बड़ा पश्चाताप होगा कि हमको कहा गया था, लेकिन हमने सच नहीं माना है और हमने उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए बाबा हम बच्चों को इस बात का ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे, कि ये याद रखो कि अंतिम समय है और ये होगा ही और नई दुनिया आएगी ही। हम अभी से तैयार हो जाएं और भगवान से अपना बुद्धि योग जोड़ लें।